यश दयाल बाहर है, हेजलवुड है नहीं, तुषारा आया नहीं है, बाहर हो गया, बाहर हो चुका है, हाँ बाहर ही हो गया, वो सीजन के लिए ऑलमोस्ट बाहर है, मतलब बीच में आ गया तो आ गया। तो अब बॉलिंग डिपेंडेंट है जेकब डफी पे, भुवनेश्वर कुमार पे, कृणाल पांड्या पे, रसिक सलाम एंड सुयश शर्मा। और बैटिंग तो हाँ रोमारियो शेफर्ड आल्सो गुड, नो डाउट। बैटिंग तो आपकी अल्टीमेट है, नो डाउट अबाउट इट, चैंपियन टीम है। लेकिन बॉलिंग में जो दो बॉलर जिनके साथ आप चैंपियन बने वो दोनों बाहर हो चुके हैं, और उसके चलते जेकब डफी, भुवनेश्वर कुमार, इन पे ज्यादा लोड पड़ेगा। जेकब डफी ने अगर तो अच्छा कर दिया फिर तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज लग ये रहा है कि कल ऐसा ना हो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। चिन्ना स्वामी मैच है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, क्योंकि ये मैच है चिन्ना स्वामी में, वैसे भी आरसीबी का रिकॉर्ड कुछ खास रहा नहीं है पिछले कुछ सालों में, और ये तो बल्कि माफिया ही मांगते थे कि यार हमारा मैच कहीं और ही करा दो, हम तो करते अच्छा हो गया, इस बार मैच नहीं हो रहा, जीतते नहीं है। तो इस बार अब पहला मैच ही पड़ गया एसआरएच के साथ, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अभिषेक शर्मा तो कुछ करे ना करे, ईशान किशन नहीं छोड़ने वाला। जिस तरीके से ईशान किशन ने मारा है वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से उससे पहले से उसने रन बनाया है और उसकी वापसी हुई है, और इस टाइम पे ईशान किशन खुद कप्तानी का हो सकता है, उसे प्रेशर पड़ जाएगा, लेकिन अगर कप्तानी का प्रेशर ना ले, अगर हम नो डाउट दे आर गुड टीम, आरसीबी पे आपने सवाल उठाया, दे आर गुड टीम, मैंने बात चल रही है, मैंने सिर्फ आपकी एक सेकंड जो आपने अभी कहा ना ईशान किशन पर कप्तानी का दबाव, उसमें थोड़ा सा अलग बात है, बिकॉज ईशान किशन को अभी तक जहां पर भी कप्तानी करते हुए देखा गया है उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इस साल स्मैट को कप्तानी में, हालांकि आप कहेंगे स्मैट आईपीएल का लेवल बराबर नहीं, लेकिन जब उन पे कप्तानी का दबाव आया, स्मैट में बहुत शानदार फॉर्म जितवाया भी उन्होंने स्मैट के अंदर, और वहीं से अपना कमबैक लेकर आए इंटरनेशनल टीम में, और कप्तानी बहुत अच्छी की थी जिस तरह झारखंड को संभाला था। तो मैं कह रहा था जहां तक आपने एसआरएच की बात करी, देखो मैं चीखे निकल के दोनों आप बैठ गए, बता दे यार, दोनों आप एक उस वाले का तो रंग ही उड़ गया, बहुत कुछ है, आप नहीं करते हैं, रंग ही बदल गया उसका, आपका रंग नहीं बदला है, हमारा तो अच्छा ही, आपका खून निकल गया, लास्ट ईयर आपका ब्राइट डल हो गया, खून निकल चुका उसका, दिल्ली का लास्ट ईयर उसका रंग देखा, दिल्ली वाले बैठ कर देखिए रेड एंड रेड आपके वजह से खत्म हो चुका है वो। हाँ बताइए। नहीं मैं ये बोल रहा था कि पता है ओपोनेंट अगर मुंबई इंडियंस होती, या ओपोनेंट अगर मैं बोलता हूँ कि चलो इन केस कोई और भी होता, सपोज ये लोग होते है ना, क्योंकि फाइनलिस्ट थे ये लोग, और मैं इवन बोलता हूँ कि अगर लोग कौन है, अच्छा यार बैटिंग तो ठीक ही है, नाइस प्रियांशु, नाइस ह्यूमर है, नाइस ह्यूमर, अगर यार गुड ह्यूमर, कोई बात नहीं यार, पंजाब अगर बताइए आपकी तो अगर कोई देखिए गंदी लूज लैंग्वेज, अगर अगेन मैंने अभी बोला भाईचारा एंड ऑल, और गंदी शब्दों पे होता है आपके साथ अच्छे के साथ नहीं है। मेरे प्रिय कुशु ने मुझे बोला कि सर इनकी गंदी हैसियत की वजह से हम अपने औकात कम, मतलब ठीक है, फिर आपने करा ना भटूरे में लिमका डाल के भी रहे वो, देखिए मैं पक्के की बात ना करिए प्लीज, पक्के मत जाइएगा, बताइए। मैं ये बोल रहा था कि जहां तक आप हमारी बॉलिंग की बात कर रहे हो, मेरे को पता बस ये चीज आती है कि उनकी बॉलिंग और हमारी बैटिंग फिर क्या मैचअप है। उनकी बॉलिंग अगर आप देखोगे, मतलब ये तो फिर भी ठीक है, एवरेज बॉलिंग है, वो तो बिलो एवरेज बॉलिंग है। जयदेव उनादकत, हर्षल पटेल, आप अगर बात करो ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, जीशान अंसारी, लियम लिविंगस्टन, नीतीश कुमार रेड्डी, ये कोई बहुत क्वालिटी। देखो प्रियांशु बात है ना, पैट कमिंस को अगर आप नहीं खिला रहे, वैसे भी पैट कमिंस बाहर है, पैट कमिंस होता भी तो भी इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, है ना, इनकी तो शुरू से बॉलिंग यही है, झटका लगाया आपको, एंड द पॉइंट इज के चलो भाई इनकी तो एक आपको पता है कि एक लेवल की ही बॉलिंग है, जो कि बहुत निम्न वर्ग का लेवल है, लेकिन क्योंकि आपके दो मेन प्लेयर बाहर हो गए, दे कैन एक्चुअली बैट यू आउट ऑफ द गेम। पता है अगर इन्होंने ये कोई बड़ी बात यार, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अगर इन्होंने मारना शुरू कर दिया, एक खतरा तो है ना। मैं वही कप्तानी का प्रेशर, लक्षित जी बोल रहे हैं कि शायद ईशान किशन पे ना हो, बट आईपीएल में कप्तानी का प्रेशर होगा आगे यार, विराट कोहली वगैरह है। बात पता क्या है, ईशान किशन अगर ईशान किशन की तरह खेल गया, इन्होंने अगर 250 मार दिए आपके ऊपर, ईशान से पूछा गया कि अभिषेक और ट्रैविस हेड को लेकर उनका, क्योंकि वो जो हुआ था ना कैप्टन मीट, तो उसके अंदर पूछा गया उनसे कि ट्रैविस हेड अभिषेक शर्मा को लेके, तो कहते हैं वो तो देखो घुमाते हैं, कहते हैं ईशान किशन कैसे खेलेगा, तो कहते हैं मैं तो देखो अब जैसा दिमाग से खेलता हूँ मैं वैसे ही खेलूंगा, मतलब बेसिकली उसके पास हंसी मजाक मतलब कि दोनों तरह की गेम है उसके पास। मैं खुद बोल रहा हूँ कि ईशान किशन इज द मोस्ट डेंजरस बैटर फॉर टुमारोज मैच, बट वही वाली बात है, मैं बार बार बोलूंगा कि अगर ये लोग 220 भी मारते हैं ना बैटिंग करते हैं पहले, तो हम उतना भी चेस करने के मामले में 250 की बात कर रहा हूँ, और चिन्ना स्वामी में बड़ी बात नहीं है 250 क्या, वो तो 270 भी मार देंगे यार। पर बात आपने देखा है उनको मारते हुए यार, 4 पहला मैच है, दोनों टीम्स अपनी जान लगा देगी, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ऐसे तो यार प्रियांशु अगर आप भी 220 बनाएंगे तो वो भी चेस कर सकते हैं। एक मिनट इसमें बात पता क्या, यहाँ पे अब लक्षित ये हो गया, बैटिंग आर पार की हो गई है, अगर उनकी बैटिंग क्लिक कर गई तो वो इनको बैट आउट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। पहले तो उनका कोई चांस ही नहीं था ना यार,
मेरी बात को समझे आप, पहले तो अगर आप एक महीने पहले मुझे बोलते हेजलवुड और दयाल हैं फिर तो तो ऐसा जीत ही नहीं सकती, लेकिन आज उनके पास चांस है। जो आपके दो बॉलर बाहर गए हैं उससे थोड़ा बराबरी का मामला हुआ है। मतलब इसके अंदर इनके अंदर मैं एक चीज बोलूं, बराबरी बुरादा तो आप बराबरी आपने बोला, मेरे घर वालों बराबरी आपने बोला, बराबरी को बदरपुर खा रहे हैं, बराबरी आप बोल रहे हैं, ठीक है, अब नहीं करते ना छुपा। बट एक पॉइंट है, आप लोग इस पूरे वो जब भी बोलता है आप एक पॉइंट बोलते हैं, बेचारा अंदर ही अंदर जख्म भर जा रहे हैं उसके। डियर डायरी टुडे आल्सो लक्ष्य स्टॉप मी, इंटरप्टेड मी, मेरा बस रोज लिख रहा है वो बेचारा। मेरा बस छोटा सा पॉइंट है इसको लेके, अगर आप एसआरएच की टीम देखोगे ना, नो डाउट उनके बहुत डेंजरस बैटर है, 4 बैटर है, ईशान किशन, अभिषेक, ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासन। लेकिन जहां तक आरसीबी की बात है, हमारे पास बैटिंग डेप्थ ज्यादा है। अगर ऐसा कुछ होता है ना कि ऊपर से विकेट गिर गई, उनका संभालना मुश्किल हो सकता है, हमारा संभालना मुश्किल नहीं होगा, हम नीचे तक मारेंगे फिर। लेकिन पॉइंट बस वही है कि एक्सपीरियंस का फर्क आ जाता है यार। देखो एक्सपीरियंस की यहां तक बात है ना, एक्सपीरियंस उस साइड बहुत ज्यादा है। अगर आप इस साइड देखोगे ना, 4 के बाद कुछ भी नहीं है असला बारूद, यहाँ पे तो पूरा का पूरा 5 अप्रैल को मैच है आरसीबी। कमाल है, इतना लंबा ब्रेक, बहुत लंबा गैप मिला। चैंपियन टीम्स प्लेज ऑन वीकेंड्स, यू नो, इतना लंबा हमारे सिर्फ वीकेंड में मैच है, सिर्फ वीकेंड में मैच हमारा ज्यादातर। 28 के बाद सीधा 5 के बाद 10 12 फिर 15 18, उसके बाद ठीक है 10 तक थोड़ा गैप है, 10 12 15 18 मिक्स है। आपका स्टार्ट कब तो अलग करते हैं, स्टार्ट की बात करते हैं। लेकिन हैदराबाद में देख लिया, देखिए आईपीएल का शेड्यूल जो दिखा रहे हैं आरसीबी का, 28 मार्च के बाद सीधा 5 अप्रैल, एक हफ्ते की वेट करनी पड़ेगी कम से कम दर्शकों को। उसके बाद फिर 5 दिन की ब्रेक है 10 अप्रैल को, फिर चलो 12 अप्रैल को, फिर 15 18 24 27 30, फिर 7 में 10 में, फिर 13 17 और 22। तो इंटरेस्टिंग इस बार शेड्यूल बना है आरसीबी का। मोस्ट ऑफ द मैचेस आर ऑन द वीकेंड्स बिकॉज दे आर चैंपियंस एंड द मोस्ट पॉपुलर टीम इन द लीग राइट नाउ। तो देखने वाली बात है कि भाई इसमें से कितने जीत पाते हैं, बिकॉज अभी तो हेजलवुड आ तो गया है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा है, कंफर्म कर दिया एंडी फ्लावर ने। आज ट्रेनिंग करी है, आज ग्राउंड पे था, प्रैक्टिस सेशन पे भी था। आपको पता है एक और चीज हुई है, देवदत्त पडिक्कल ने एक शॉट मारा था जो कि हेजलवुड को लगते लगते बचाया, वरना इंजरी हो जाती है एक और। हाँ अच्छा जी। यहीं पर आप देखिए एसआरएच का भी स्केड्यूल 28 मार्च, फिर 2 अप्रैल, फिर 5 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13 18 21 अप्रैल, फिर 25 29 3 में, 6 में, 12 18 और 22। तो इनका फिर भी थोड़ा सा शुरू में तो इनके मैचेस ज्यादा हैं, और अब देखते हैं कि क्या होता है, बिकॉज विदाउट पैट कमिंस यहाँ पर ईशान किशन इनकी कप्तानी कर रहे हैं। तो अलग से दबा क्या बोल रहे हैं बता दीजिए आपका पॉइंट रह गया। जो बात कर रहा था, बिकॉज अभी जितनी भी सनराइजर्स हैदराबाद की बात हो रही है, ट्रेविस और अभिषेक की रिसेंट फॉर्म के ऊपर काफी लोग उन्हें काउंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंट को मैंने भी देखा था, रिसेंट काफी ठीक नहीं थी। हाँ बताए रिसेंट बताए दा, आप मेरे को ठोकेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने कुछ बोला आपको? रिसेंट यार आपने तो साफ गलत बोला था, बराबरी। कल 2 मिनट तक इंग्लिश बोली पूरे उन्होंने, और काफी लोगों ने इंग्लिश, गोरों को भी समझ नहीं आई कि क्या व्हाट लैंग्वेज इज दिस, इज इट रशियन, व्हाट्स गोइंग ऑन। या बताएं रिसेंट। देखिए जो हाल फिलहाल में फॉर्म रही है ट्रेविस हेड और ईशान किशन की, उसके ऊपर काफी लोग कह रहे हैं, काफी लोग मतलब समझ ही नहीं रहे जैसे ट्रेविस और अभिषेक कुछ तबाही कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए वो दोनों इस शैली के बल्लेबाज हैं कि उन्हें सिर्फ 1-2 बॉल सही है, अगर उनके बल्ले के मिडल से निकल गई ना भाई, अगर उन्होंने शुरू कर तो ईशान किशन तक बात भी नहीं आएगी। वो शैली को आपने प्रपोज किया था, उन्होंने आपको राखी बांधी थी, ऐसा भी तो था ना पीछे। शैली नहीं थी पंजाब में, फुलवाड़े में गए थे आप ट्रैक्टर लेके गए थे वहां पर। उन्होंने राखी बांधी, मेरी बहन है वो, हमारा भाई बहन वाला। चलिए अब हो गई, पहले तो गंदे इरादे थे, पहले भी था यार, पहले के लिए गंदा था, वो हमारे लिए मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा, आप ही की सोचे से घिनौनी है। राज बोल रहे इस बार डीसी का हाल 2014 होने वाला है, लिख लो 2014 में क्या हुआ था। लेकिन जो लक्ष्य 14 में 2 जीते थे आप, 2 मैच, मतलब आपका करियर ये सारा है। जो आपको पता है एक रिकॉर्ड, मोस्ट डक्स इन आईपीएल गोस टू दिल्ली कैपिटल्स, 175 डक्स, 175 डक्स इन आईपीएल। पंजाब इस लिस्ट में थी नहीं, पंजाब इस लिस्ट में नहीं थी टॉप 5 के अंदर। पंजाब को पूछ कौन रहा है यार, सब पूछ रहे हैं आपके अलावा। आशु बोल रहे हैं बुमराह आ गया है, बिल्कुल आ गया भाई, आपको देखिए मैंने आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, आप बाहर करे जा रहे हैं, मैं तो बराबरी को बराबरी बोलेंगे, दैट इज रॉन्ग। ओके आप जो रिसेंट बोल रहे हो ठीक है, बोल रहे हैं रिसेंट ही होता है, और क्या होता है यार, रिसेंट होता है, क्या होता है रिसेंट। चलिए आई जस्ट करेक्टेड दैट, बट बराबरी जो इन्होंने बात करी ना कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, आप पीएचडी क्यों नहीं कर लेते इन ऑल इंग्लिश लैंग्वेज, पीएचडी करें आप। नहीं, जो लक्ष्य जी ने बात बोली ना कि देखो जहां तक अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बात है, बहुत डेंजरस है, नो डाउट। दोनों को बस एक दो ओवर चाहिए सेट होने के लिए। लेकिन अगर वो शुरू हो गए, जहां तक जितना मैं जानता हूं फिल सॉल्ट को, जितना मैं जानता हूं विराट कोहली को, और जिस फॉर्म में विराट कोहली लगे पड़े, आज एंडी फ्लावर ने आके बोला ही इज लुकिंग इन ग्रेट टच। अगर आप बात कर रहे हो, ऑब्वियसली लगातार अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने ये मेंशन भी किया बार बार कि इस बार थोड़ा और ज्यादा इंटेंट से खेल रहे हैं विराट कोहली, बेसिकली मॉडर्न डे क्रिकेट अडॉप्ट कर रहे हैं।
विराट, सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, इवन जितेश शर्मा, ये सारे, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने बोला ना, ऊपर से हमारा बैटिंग जो है ना वो ज्यादा टुल्लेबाजी नहीं करती, इनकी टुल्लेबाजी है। मैं आपको जब बताऊं ये टुल्लेबाजी, अगर उनकी टुल्लेबाजी चल गई सारी खत्म है फिर। वो मैच पार लगा टुल्लेबाजी सकते फिर हैं। देखिए जहां तक विराट कोहली की बात है, पिछली बार कितने रन मारे थे विराट कोहली ने? पिछली बार 650। 650 रन उसने पिछली बार मारे। इस बार 150 के सेकंड से। दिनेश कार्तिक ने इस बार ऐलान कर दिया कि पिछली बार से भी अच्छा सीजन आ सकता है। जो वो फिट लग रहा है इस बार, जो फिट लग रहा है विराट कोहली इस बार, लोग तो हजार रन की बात कर रहे हैं। बोला है आज उन्होंने, बोला है कि भाई जो जिस तरीके से विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहा है, जिस तरीके से विराट कोहली की फिटनेस लग रही है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि पिछले सीजन से बेटर सीजन विराट कोहली का इस साल जाए। पिछली बार दोस्तों अगर 650 रन आए थे, ऑरेंज कैप की रेस में एंड तक था वो विराट कोहली, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर इस बार उससे बेटर सीजन जाएगा, मतलब कम से कम 750-800 रन का सीजन। और बहुत लोग तो ये सोच रहे हैं 1000 रन ना मार दे। अब आप लोग रोज बोलेंगे यार विराट भाई, वो उसकी फिटनेस देखें आप हैरान हो जाएंगे देख के। और इनफैक्ट उसने अपनी पूरी की पूरी अप्रोच ही चेंज कर ली है। वो प्रैक्टिस में सिर्फ छक्के ही मार रहा है भाई, वो और कुछ कर ही नहीं रहा। वो हर बॉलर को टेक ऑन कर रहा है एंड ही इज जस्ट गोइंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल itself he is just hitting the ball. So I think tremendous opportunity for RCB once again. But having said that, मैं फिर वही बोलूंगा यार, SRH का पहले जो चांस नहीं था, अब थोड़ा बहुत चांस बन गया। कैसे जीत सकती है SRH, ये बता दीजिए यार, कैसे जीत सकती है? अगर स्टार्टिंग से वो टुल्लागिरी चल गई, अगर मुश्किल अभिषेक रहेगा और ट्रेविस हेड का, प्रियांशु ये एक्सेप्टेबल है, बिकॉज जब हमने देखा है, हालांकि पिछला आईपीएल उतनी बेहतर पार्टनरशिप कभी नहीं लगी, लेकिन जो पिछले से पिछले आईपीएल वाला चीजें हुई 1-2 मैचेस के अंदर, स्पेशली लखनऊ वाला मैच जो जहां 10-11 ओवर में 9 ओवर में खत्म कर दिया था मैच, अगर वो वाली चीज आ गई, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस समय जैसी आरसीबी की बॉलिंग है, ऐसा काम हो सकता है। प्रॉब्लम पता क्या है, ट्रेविस हेड चल नहीं रहा, तो ट्रेविस हेड पे किसी का अभी तवज्जो ही नहीं है। अगर आ गया ना ट्रेविस हेड पे कोई सोच ही नहीं रहा। हम सब डर रहे हैं ईशान से, अभिषेक से, क्लासन से। ट्रेविस हेड को तो सबने साइडलाइन कर दिया कि चल यार ये तो कुछ नहीं करेगा। अगर उसने मार दिया तो आपको बताओ अकेला मैच जिता सकता है। इनके पास ये 4 मैच विनर तो है। जहां तक आपने टुल्लेबाजी की बात करी, टुल्लेबाजी आर पार की लड़ाई है। हाँ। कि या तो आपका लग गया तो लग गया, वरना ऐसा खत्म हो गया कि वापस नहीं हो पाएगी। ये है कि ये हमारी टीम में नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे, अगर जिस तरह हमको याद होगा पिछले सीजन में भी पैट कमिंस का भी स्टेटमेंट था, अभिषेक ने भी बोला था कि इंटरव्यू में कि हमें पैट कमिंस ने बोला हुआ है कि भाई भला हम 100 पर 0 या 100 पर 5 हो, हमने अपना अग्रेसिव क्रिकेट ही खेलना। मुझे लगता है जैसे आप इनके पास रिकवर करने के ऑप्शंस हैं, जो चेस करेगा वो जीतेगा। मुझे लगता है SRH का बेस्ट चांस है पहले बैटिंग करके 270 पहले सही कह रहा है, क्योंकि SRH ने जब बैटिंग करी थी ना बैंगलोर में 287 मारा था। और ये भी निशान से ही बोल रहे कि SRH अगर चेस करने गई ना, वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 250 मार दिया, उनके पास कोई चांस नहीं। उन्होंने 250 मार दिया, आपके पास फिर भी चांस है, आपके पास बैटिंग डेप्थ है। लेकिन अगर आपने 250 मार दिया पहले, SRH कितनी बावली टीम है इस चीज को लेके। पंजाब ने 240 मारा था, 240 चेज मार दिया उन्होंने पिछले सीजन के अंदर। वो 100 मैच में हो जाता है, 2 बार चेस करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, एक तो बार हो जाता है भाई। ये चीजें ना फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन कभी नहीं होती। चेज में नहीं होने वाला। चेज आरसीबी कर सकती है, मेरे को SRH का मुश्किल लगता है। लेकिन अगर SRH की बैटिंग पहले आ गई, देन दे कैन ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। जेठा बोल रहे हैं। एक बात और बोलूं, जेकब डफी को ना, जो हम कल भी बात कर रहे थे, क्योंकि ना वो बहुत पिट गया वर्ल्ड कप के अंदर, कोई बात नहीं कर रहा है। जेकब डफी आज से 2 महीने पहले ही वाज नंबर 2 यार मैं मानता हूं, नहीं इतना। चिन्ना स्वामी का स्टेडियम ना, अभी युजवेंद्र चहल का इंटरव्यू आ रहा था, कह रहा था वहां तो मुझे लगता है मैं भी छक्के मार लूं। You know that it's a high scoring ground. You know that 200 is the joke. 200 अगर टीम ने बना लिया ना, आप हंसते, अगर SRH ने पहले बैटिंग करते हुए 200 बनाया ना, आप हंसते हंसते चेस करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जेकब डफी की प्रॉब्लम ये है कि एक तो पिच मिलेगी फ्लैट, ग्राउंड मिलेगा छोटा, जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग डाल ले यार कोई, 40 रन तो कम से कम खाने ही खाने चालू। चीज ये है, चीज अगर जेकब डफी वाकई अगर तुम्हें कुछ करके देना, वो विकेट्स लेकर, इफ ही गिव्स यू 4 ओवर 45 runs and 3 wickets, मैं पता क्या कहता हूं, मैं और बता कहता हूं, क्योंकि देखो आपकी होम मैचेस है, आपके हाथ में विकेट है, फंसी हुई विकेट दे दो उनको। अरे हम चल फिर भी आप ये कर नहीं सकते यार। अरे चल दे दो यार, अपनी विकेट यार, वही टीम मैनेज कर। कल मैंने जेकब डफी को, जब हम लाइव खत्म हुआ, मैंने घर जाके और थोड़ा रिसर्च कर रहा था। आपने देखा उनके वीडियो? सीरियसली मेरी बात सुन लो एक बार। जेकब डफी का जो मैंने रिसर्च देखा, स्टैट्स में देख रहा था, जो वो नंबर 1 नंबर 2 बने प्रियांशु, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, इनकी जो एवरेज है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे ग्राउंड्स में 30-32 के एवरेज है, बहुत बेहतरीन। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, इन चारों कंट्रीज में उनका एवरेज 40-42 के पार ही है, विकेटें भी कम है। सो जेकब डफी इन इंडिया एंड इन एशियन सब कॉन्टिनेंट, बहुत कम चांस है आपके लिए बेहतर करने। नहीं 100% बहुत कम चांस है, लेकिन बात पता क्या है कि ऑब्वियसली अगर आप देखोगे जो उसने किया है, जो आप बता रहे हो कि अपने घर की कंडीशंस में किया है, वहां पे किया है,
वहां पे उसने बहुत अच्छा किया है। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि यार 1-2 मैच दे दे हमें, फिर तो हेजलवुड आ ही जाएगा। अभी बस 2 मैच दे दे, उससे ऊपर नहीं चाहिए, उससे फिर तो बाहर बैठ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है Let's see क्या करता है। बट कल एक्चुअली सारा प्रेशर ना हम लोग डफी वफी, मेन प्रेशर तो भूवी पे, मेन बॉलर तो वो है हमारा, मेन पेसर तो वो सुपर चैट एक है। बार अगर भूवी ऊपर से विकेट ले लेता है फिर तो आप मैच में लॉटरी निकल जाएगी आपकी, क्योंकि कुणाल पांड्या भी आपके पास जल्दी लगाने के लिए। मैं तो कह रहा हूं कुणाल पांड्या को जितना जल्दी एक्शन में लेके आओ ना उतना अच्छा पता होगा। नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पहले नहीं होगा, बुरी नहीं तरह होगा। अगर इन्होंने 2-3 कुछ मिनट तो आपने नहीं तभी बताया। अच्छा है। आपको क्या लग रहा है लक्षित? मेरे को ना पहले तो आरसीबी तो लग रहा था, अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यार एसआरएच कल एक prediction करिए अब आप। पक्का, अब नहीं मेरी प्रेडिक्शन अभी मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन हेजलवुड के आज जो कंफर्मेशन आ गई ना कि हेजलवुड नहीं वो खेल पहले रहा। भी नहीं खेलने वाला था। नहीं लेकिन आ तो गया पहला था, game ऑफिशियल आज आ गया, आधिकारिक आज बयान आ ऑफिशियली गया। हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यार वो आपका मेन बॉलर था और भूवी वाज पेयरिंग इन, मतलब हंटिंग इन पेयर्स विद हेजलवुड। अब जब भूवी अकेला रह जाएगा तो उसके सारा भार भूवी पे पड़ गया। एक तरफ से दबाव बनेंगे, दूसरे से रन आ जाएंगे, तो वो प्रेशर जी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। खुशू जी आपने नहीं बताया। मैंने ये बोला है SRH क्लासन versus 35 बॉल 100 मारेंगे कल। 35 बॉल 100 कौन? मतलब मेरा तो अगर नहीं मारी ना कुशागरे जी, मेरा मैन ऑफ द मैच है। यही करूंगा तांडव। अगर नहीं मारी ना यही करूंगा तांडव। मुझे 35 बोला बॉल है, से। आप गुस्सा सर मेरी क्यों सुनिए होते ना। अगर वो नहीं चला यही करूंगा तांडव और दिल्ली को अलग रगड़ूंगा। अरे मेरी बात यही सुनो। करूंगा। इन्होंने ये बोला कि अरे कल धमकाते क्यों सर, हैं? इन्होंने 35 बोला बॉल कि 100 कल आप आरसीबी को सपोर्ट करो, तो मैं 5 एक वाले मैच में मैं दिल्ली को सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ। 35 बॉल 100 अगर नहीं बने ना, अरे तो 35 उसकी बॉल 100 औकात होगी अगर ना, फिर 35 बॉल पे 70 मार के अगर एक आदमी चलिए। प्रेडिक्शन की उसको प्रेडिक्शन अरे जाते हैं यार, कपड़े फाड़ देंगे SRH के यार। मैंने भी बोला था बैट आउट कर सकते हैं आप SRH लोग तो जीत बौखला क्यों जाएगी। जाते हैं? बौखलाने की बात नहीं है, Daily fact उनकी के जो prediction है। 35 बॉल 100 भाई साहब आपके सामने मार सकते हैं, 35 बॉल 100 हमारे सामने नहीं। ठीक है, जो कोई 6 बात ओवर में 125 खा के बैठे थे SRH से, मैं ये हमें बताएंगे बैठ अपने के। घर पे मेरी बात तो सुनो, अरे यार, SRH तब prediction भी है नहीं जीती उसकी। थी वो, चिन्ना तब भी स्वामी मैच में नहीं मैच। जीती। 35 बॉल 100 का प्रेडिक्शन है। यार क्यों नहीं कर सकता वो? वाह, वैसे तो मार मैं सकता बोलता है। हूँ 40 मार रहा है 100 जी, क्या बातें हैं उसने यार। किया है क्लासन ने, शॉट मार देगा, चलिए क्लासन ने चांस नहीं दिया हुआ है। ये बोल रहा था। क्लासन ने इतिहास। 35 पे 100 अच्छा मेरा ये अच्छा कहने सुनिए का मतलब- सुनिए, अगर क्लासन कल रन मार देगा ना, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा अच्छा, और कोई- बोलिए। मैं शर्त अगर वो बता- रन मार मैं- दो। घुटने पे नील पड़ गया होगा यार। नहीं सर, मैंने ये अरे बोला था उनको नहीं मारा, कि मैंने अपने मारा है। अब आपको ही बोल रहा हूँ मैं, वेल आपको। राउंडेड टीम Help तो के लिए। आरसीबी की है, पर अगर कोई 2 बंदे मिराकुलस कोई इनिंग्स खेल जाए SRH से तो वो आपकी जीत प्रेडिक्शन सकते ऐसा रहे कल के हाँ, लिए। yes. ओके। बैट आउट कर दे। Initially कल आपको क्या कल लगता है नहीं कि- उन्हें ढूंढे अपने यार, ऐसा है। टफ होगा, इजी गेम नहीं होगा। आईपीएल में ना लोग कह रहे हैं कि एसआरएच लास्ट सीजन में अच्छा नहीं खेले थे, इस साल भी बॉलिंग बहुत खराब है, बट टी20 क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है। लास्ट सीजन हम चैंपियन थे, लेकिन एसआरएच ने हमें डर हराया लग रहा है था। आपको बेसिकली? ईशान किशन एक मुझे लगता है जो हमारे खिलाफ ट्रेडिशनली अच्छा करते हुए आए हैं, वो एक थ्रेट है। आरसीबी वाले कांप रहे हैं बेसिकली। ऐसा कुछ अरे नहीं कब है। बाद लग रहा है कि इस हेड बार और सीजन अभिषेक खत्म के है। रन नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हेड और अभिषेक के सुपर रन चैट नहीं दिखा हम रहे हैं। कब हेड और बाद- अभिषेक के रन नहीं आ रहे हैं। नहीं।